आहान ने अपनी लंबी उंगलियों को पियानो की कीज पर रखा। एकदम से उसकी उंगलियां हिली और कुछ कीज दबने से एक तरह की आवाज सुनाई दी। जाहिर सी बात थी कि थोड़ी सी आवाज की वजह से कोई भी इस नतीजे पर पहुंच नहीं सकता था कि आहान को पियानो बजाना नहीं आता था। लाइव स्ट्रीम की वजह से जो ऑडियंस इस डेट को देख रहे थे, उन्हें कभी भी रोहन कोहली की जीतने की उम्मीद नहीं थी। ये खुद कभी शनाया और रोहन कोहली की बराबरी नहीं कर सकता। लोगों के कमेंट से अनजान आहान ने अपनी उंगलियां हिलाना शुरू कर दिया। धुन की शुरुआत में किसी को कुछ भी खास महसूस नहीं हुआ, मगर जैसे ही एक एक नोट के साथ धुन आगे बढ़ने लगी, सभी के कान और दिमाग सुन्न हो गए। ये खूबसूरत सुरों को सुनते हुए किसी को भी इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में इतना सुंदर भी कुछ हो सकता है। आहान के कुछ सेकंड्स के परफॉर्मेंस ने ही रोहन कोहली जैसे 10 लोगों को ऐसे ही धूल चटा दी थी। इस वक्त जितनी हैरानी रोहन कोहली के चेहरे पर झलक रही थी, उससे कई गुना ज्यादा शॉक्ड खुद शनाया भी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आहान सच में वो धुन बजा रहा है। कहीं ये कोई नाटक तो नहीं? हाँ, अब तुम भी क्यों नहीं कहते थे कि पूरा लाइव स्ट्रीम ही नाटक है? पब्लिक डिमांड पर रोहन कोहली, शनाया गिल और आहान यहाँ पर खेल रचा रहे हैं। लोग अब सच में आहान के फैंस बनते जा रहे थे। मैं तो पहले से ही जानती थी कि आज आहान किसी हिडन जेम से कम नहीं है। आहान से बेहतर कोई नहीं हो सकता। भले ही रोहन कोहली के पास पैसा और पावर है, और मैं ये भी मानती हूँ कि रोहन कोहली हैंडसम भी है, लेकिन आहान की तो बात ही कुछ और है। मैं शनाया गिल खूबसूरत और स्मार्टनेस में किसी से कम नहीं है, और इसीलिए शादीशुदा जोड़ा आहान और शनाया ही बेस्ट हैं। उसी लाइव स्ट्रीमिंग को अपने घर से देख रहे मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी के होश उड़ गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। यामिनी भाभी, ये सब क्या हो रहा है? और नहीं तो क्या, ये आहान पियानो बजाना कब सीख गया? कहीं उसे हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया होगा? शायद इसी वजह से उसने पियानो पर वो धुन बजाना सीख लिया होगा। यामिनी भाभी, अब इस सब से क्या फर्क पड़ता है? सत्यानाश तो हो गया है। हम भी कुछ नहीं कर सकते। बस उम्मीद है कि ऊपर वाला आपकी बेवकूफ लड़की को थोड़ी अक्ल दे दे, ताकि इतना होने के बाद भी वो उस आहान को छोड़कर रोहन कोहली से शादी कर ले। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ शनाया ही नहीं, हमारी भी जिंदगी सुधर जाएगी। मेरी बात मानकर शनाया रोहन कोहली से मिलने तो चली गई थी, पर कहीं सब कुछ रोहन कोहली के मन मुताबिक नहीं हुआ तो वो सारा गुस्सा मुझ पर ना निकाले। मिसेस यामिनी गिल की उन परेशानियों से अनजान आहान ने तो अलाइस का दूसरा अंतरा भी बहुत आसानी से मगर बहुत ही गहरे इमोशंस के साथ प्ले किया। पियानो बजाने में वो पूरी तरह से खो गया था। देखते ही देखते आखिरी नोट्स आ गए। जैसे ही धुन खत्म हुई, ग्लास वॉल रूम में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। आहान ने पूरी जान लगाकर यह धुन बजाई थी और अपनी बंद की हुई आंखें अब खोल दी। आहान को सब बहुत हल्का महसूस हो रहा था। अपने दिल के सारे जज्बात उसने टू अलाइज की धुन के साथ शनाया तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी। आहान ने फिर पियानो की कीज से अपनी उंगलियां हटा दी और खड़ा होकर सीधे शनाया के करीब चला गया। शनाया, मगर इससे पहले आहान अपने दिल की बात आगे बढ़ा पाता, कुछ हो गया और उसकी बोलती ही बंद हो गई। ऐसा क्या हुआ कि आहान कुछ नहीं कह पाया? शनाया किसे चुनने वाली थी? क्या अब रोहन कोहली हार मानने वाला था? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।